चलिए, तो 31 अगस्त को मतलब कि शाम के लगभग आप देखेंगे कि 7-8 बजे के आसपास बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन अचानक से दिया है। रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट का लोग वेट कर रहे थे, पर एक नोटिफिकेशन आ गया है 67वीं बीपीएससी का, जिन्होंने मेंस लिखा है उनके लिए। तो जब ये नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो भी लोग आपके इस 67वीं मुख्य परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पे जाएं, और जो भी डॉक्यूमेंट है वहां पे आपसे मांगा गया है वो आपको 1 तारीख से लेकर के 5 सितंबर तक, मतलब कि लगभग 5 दिन आपको मिलेंगे, 5 से पहले आपको अपलोड कर देना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको फिर जब साक्षात्कार होगा, आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आपका, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्लियरली कहा गया है। तो हो सकता है ये एक संकेत हो बीपीएससी की तरफ से कि आपका 5 सितंबर तक जो है वो आपका रिजल्ट जारी हो जाए। जैसा कि अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, पर 5 तारीख को सुनवाई है, तो हो सकता है बीपीएससी जारी कर दे। कुछ नहीं, आपको कहा गया है तो आपको करना है। और 11 तारीख से जो 25 तारीख तक का उसका जो डेडलाइन है इंटरव्यू करवाने का, वो अगर करवाती है बीपीएससी तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तो आप जा करके वहां पे अपलोड कर दें। मैं आपको चलिए इसमें दिखा देता हूँ, किसी का आईडी पासवर्ड मैंने किसी कैंडिडेट का लिया है, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या मांग क्या रहा है और कैसे आपको करना है। तो जब आप देखो बीपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, तो इसी वेबसाइट पे आप देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और ये आपको ओके कर देना है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा ये। और जिस तरह से आप पीटी का लॉगिन करते हो, जिस तरह से पीटी का फॉर्म भरते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना मेंस का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, यूजर नेम और पासवर्ड होगा, वो आपको यहाँ पे कर देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। कैप्चा आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, और उसके बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो आपने भरा होगा उस वक्त आपका आपका मेंस वाला, वो आपका ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है कि मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म हमने भर दिया है, और यहाँ पे येलो कलर में देखो आपका इधर साइड में दिखा रहा है कि क्लिक टू अपलोड इनक्लोजर। तो जब आप इस येलो कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो है वो लिस्ट आ जाएगा। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट के लिस्ट हैं। देखो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए बैटरी का जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे पीडीएफ में होंगे और 100 KB से नीचे होने चाहिए। तो आपका मैट्रिक का हो गया, टेंथ का जो होगा वो आपको कर देना है यहाँ पे। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईबीसी से बिलोंग करते हैं, मतलब ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उसमें आपका 2 कैटेगरी हो जाएगा, बीसी और ईबीसी। तो उसके लिए आपको एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एससी एसटी हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, और अगर एससी एसटी हैं आप तो साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का जो आवासीय होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, इनकम और असेट सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर किसी कैंडिडेट जो डिजेबल कोटा से आपने भरा होगा तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। अगर फ्रीडम फाइटर वाले कैटेगरी से हैं, अगर फ्रीडम फाइटर के आप नाती नतनी पोते पोती हैं, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपका एम्प्लॉयर का जो एनओसी होगा, आप एडवर्टाइजमेंट एक बार पीछे जाकर के पढ़ लीजिएगा बेहतर क्लैरिटी के लिए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। एज रिलैक्सेशन, अगर किसी कोई कैटेगरी से होंगे, अगर एज उनका ज़्यादा हो गया होगा बट उनको एज रिलैक्सेशन मिला होगा और उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आईडी प्रूफ आपका जो होगा, फोटो आईडी प्रूफ एक डाल दीजिएगा, आधार कार्ड डाल दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आधार पैन जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये डालने के बाद यहाँ पे देखो एक टिक बॉक्स आ रहा है घोषणा वाला, यहाँ पे आप टिक करेंगे कि इन सभी कागजात जो हैं जिसको आपने अपलोड किया है, उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास है। और उसके बाद अगर यदि मेरे पास नहीं पाया जाता है तो आयोग द्वारा मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, या आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे सबमिट इनक्लोजर डिटेल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फटाफट, ज़्यादा आप लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जाकर के उसको सबमिट कर ही दें। और होपफुली मुझे लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो जाए, बट एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि 5 तारीख को जो सुनवाई की डेट है उस दिन बीपीएससी जो है अपना जारी कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब जारी होगा तो समय बहुत कम मिलने जा रहा है जिनका भी इंटरव्यू है, तो एक बार आप इंटरव्यू को भी थोड़ा सा देखें। हालांकि 5 कुछ क्लियर हो जाएगा, ये अगर डेट बढ़ती है तो फिर जो 69 में पीटी है उसमें, और आपको इंटरव्यू में चूज करने में बड़ा वो आप बीच में फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो भी है, पहले इंटरव्यू आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप लकीली इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये था ये डिटेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।